Only 10 minutes. सभापति जी, Please conclude sharply. हम 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे। सभापति जी, मैं सर्वप्रथम नटवर सिंह जी को और संगमा जी को और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आज इस विदेश नीति और प्रधानमंत्री जी ने सार्क के संबंध में अपना जो वक्तव्य दिया है उस पर चर्चा कराने की अनुमति आपने दिया है और सदन और देश का ध्यान खींचने का काम किया है। सभापति जी, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि चाहे हम इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, हम लोग सब लोग एक हैं भारत के हित के मामले में। और जो सरकारें बनती है वो सरकार भले हम दल के अंदर में कहें, संसद में कहें कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है या यूनाइटेड फ्रंट की सरकार है, लेकिन देश के बाहर ये भारत सरकार होती है। और जब भारत सरकार होती है तो भारत सरकार का मतलब कोई पार्टी नहीं होता है, सरकार होता है। लेकिन और आज तक का ये पॉलिसी रहा, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, हम लोग 77 से यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और 77 में विदेश मंत्री थे और हम सब लोगों को गर्व भी बहुत होता था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के विदेश मंत्री बने हैं। शंकाएं बहुत थी उस समय में भी, लेकिन अपने कम समय में ही इन्होंने जो विदेश मंत्री की हैसियत से काम किया, नाम अर्जित किया, वो सारी शंकाएं निर्मूल हो गई। और ये उम्मीद की जा रही थी, आज भी उम्मीद की जा रही थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है वो सरकार कम से कम कुछ भी हो, लेकिन वैदेशिक नीति के मामले में, डिप्लोमेटिक फ्रंट के मामले में कहीं कोई शिकायत नहीं आएगी पक्ष और विपक्ष से। और हमेशा से ये रहा भी है कि जो हमारा वैदेशिक मामला है या जो हमारा सुरक्षा का मामला है उसमें कभी इस संसद में कभी बहुत गहरे मतभेद उभर करके पहले सामने नहीं आए थे। और मैं देख रहा हूँ कि पहली बार इस सदन में गहरे मतभेद उभर करके आए हैं और देश की जनता के बीच में भी इस मामले को लेकर के बुनियादी जो है बहस और बुनियादी मतांतर हुआ है। सभापति जी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि देश का इंटरेस्ट सबसे ऊपर होता है और राष्ट्र के इंटरेस्ट के लिए जो भी कुर्बानी देना पड़े, मैं नहीं समझता हूं कि सदन या संसद या देश की जनता उससे कभी पीछे रही है। कभी खून देने की भी बारी आवे, भूखे रहने की भी बारी आवे, तो हमेशा से ये काम हम देश की जनता ने सेक्रीफाइस किया है और करता रहेगा। लेकिन कभी कभी हम लोगों को सोचना चाहिए कि शहीद होने में और आत्महत्या करने में अंतर होता है। हम 5 महल से कूद जाएं और कह दें कि हम शहीद हो गए हैं, तो 5 महल से कूद करके मरना आत्महत्या कहलाता है, वो शहीद की श्रेणी में नाम नहीं आता है। उसी तरीके से जब हम नेशनल इंटरेस्ट की बात कहते हैं तो नेशनल इंटरेस्ट में और पार्टी के इंटरेस्ट में और पर्सनल इंटरेस्ट में हमेशा से अंतर रहा है। सबसे ऊपर में राष्ट्र का हित होता है, उसके बाद पार्टी का हित होता है, उसके बाद व्यक्ति का हित होता है। लेकिन इतिहास साबित है कि जब राष्ट्र के हित के ऊपर में पार्टी का हित रख दिया जाता है या व्यक्ति का हित रख दिया जाता है तो राष्ट्र को बहुत उसका चुकाना पड़ता है लॉन्ग टर्म में। और मैं समझता हूँ कि आज जो चीज़ें हुई है वो इसी 2 घेरे में है। एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो अणुपरीक्षण हुआ है, कुल मिलाकर के अणुपरीक्षण पर हम चले आते हैं, और जो अणुपरीक्षण हुआ है एक तरफ से कहा जाता है कि वो राष्ट्र के हित में हुआ है और इससे राष्ट्र की गरिमा बढ़ी है, तो दूसरे तरफ में ये आरोप लगता है कि राष्ट्र का हित नहीं है, इसमें पार्टी का हित ज़्यादा है और ये बम विस्फोट कहीं दूसरे बम विस्फोट को डिफ्यूज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। अध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि बम विस्फोट हुआ, उस बम विस्फोट के बाद जो है चर्चाएं, उस समय तो मैं था अमेरिका में था और बाहर में था, वहाँ भी इस बात पर काफ़ी चर्चा चल रही थी और वहाँ भी तरह तरह की बातें हो रही थी। लेकिन मैं एक बात अभी तक मैं नहीं समझ पाया हूँ कि ये चैलेंज किसके खिलाफ में है। इस चैलेंज को जो हमने स्वीकारने का काम किया, किसके खिलाफ में हमने किया? ये हमारा चुनौती अमेरिका के खिलाफ में है या हमारे साथी अभी कह रहे थे कि यह चुनौती चीन के खिलाफ में है या यह चुनौती पाकिस्तान के खिलाफ में है? चीन का जहाँ तक संबंध है, जॉर्ज साहब हमारे बहुत ही नेता रहे हैं, बहुत ही क्या कहते हैं, उनके काबिलियत के ऊपर में उंगली नहीं उठाया जाता है, लेकिन कभी कभी बेवक्त की सहनाई होती है। और ये कोई ओकेजन नहीं था जिस ओकेजन में बिना प्रोवोकेशन का आपने
चीन को टारगेट करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं आज ये जानना चाहूँगा कि ये चैलेंज किसके खिलाफ में? यदि ये चैलेंज आप अमेरिका के खिलाफ में है, ये चैलेंज यदि आप कहते हैं कि अमेरिका से हम शक्ति लेने के लिए किए हैं तो अलग बात है। लेकिन यदि सिर्फ इसका मतलब सिर्फ पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के संबंध में हमको और आपको दिखलाने की क्या आवश्यकता है? पाकिस्तान आज उत्तर प्रदेश से भी एक छोटा, भले वो देश हो लेकिन हर चीज के मामले में वो उत्तर प्रदेश से भी हमारा छोटा है। और ये सदन को और देश को मालूम है कि 7 जन्म में पाकिस्तान कभी भारत से मुकाबला कर नहीं सकता है, किसी चीज में नहीं कर सकता है। और ये पास्ट में भी साबित हुआ है और ये फ्यूचर में भी साबित करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो सारी बातें कही जा रही है वो अंतोगत्वा आ जाता है पाकिस्तान के ऊपर में। हमारे पास में संदूक में आपके पास में संदूक में जेवरात हैं। क्या जेवरात हैं वो किसी को नहीं मालूम है, लेकिन कभी कभी आप जेवरात में से खोल देते हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि इसमें कितना सोना है, कितना हीरा है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जहां तक मामला था, हम लोग कहते थे कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी जो सिगरेट लाता है वो इंपोर्टेड सिगरेट होता है। लेकिन आज आपने 4 बम पटक दिया, परीक्षण किया, उसने 5 कानून का परीक्षण करने का काम किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये किसके खिलाफ में। और आज पाकिस्तान की भी हालत हो गई है, उनका प्राइम मिनिस्टर जो रेसिडेंस है वो बेचना पड़ रहा है। ये हंसने की बात नहीं है, वो छोटा देश है, उसका झलक सामने में आ गया है। चूंकि वो भी इस मामले में हम दोनों एक हैं, वो भी उनका विरोध कर रहा है सैंक्शन का, हम भी उसका विरोध कर रहे हैं। वो सैंक्शन का विरोध करके अपना प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है उसको बेचने की नौबत आ गई है। हो सकता है कि आज आपके सामने में वो मामला नहीं आवे, चूंकि हम ज्यादा समृद्धिशाली देश हैं, लेकिन कुछ ना कुछ असर तो यहाँ भी देखने को मिल रहा है। ये 42 रुपये डॉलर, 42 रुपया में $1, ये 44 रुपये डॉलर, 42 रुपये डॉलर, ये 42 रुपये क्या कहते हैं, 42 रुपये टमाटर। ये क्या साबित करता है? आप बम को नहीं खा सकते हैं। अध्यक्ष जी, हमारे जैसा आदमी जो कभी डिस्टर्ब नहीं करता है। अध्यक्ष जी, इनको बोलना होगा, ये जवाब देंगे, इनको पूरी की पूरी आजादी है जवाब देने का। रामराज जी एक मिनट, आपने डॉलर के लिए भारत में महंगाई की बात करी है। सर, वसंत जी, आर यू यील्डिंग? डॉलर महंगा नहीं हुआ है। हाँ, नो, there's no time. कि प्रधानमंत्री, मैं यही चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जब जवाब देंगे तो प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि जो 42 रुपये डॉलर हुआ है, 42 रुपया में $1, उसका कोई संबंध इस इकोनॉमिक सैंक्शन से है या नहीं है, या स्वतः है। यही तो मैं प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो है कुछ चीज प्रधानमंत्री जी जब जवाब देंगे तो उनके ऊपर में क्या कहते हैं कि छोड़ने का काम करें। तो इसलिए अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कह रहा था कि पाकिस्तान का अभी हमारे इंद्रजीत गुप्ता जी ने बतलाया कि जो पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का सैन्य शक्ति का मामला है, हम उससे 20 गुना अधिक हैं। इसलिए पाकिस्तान को चैलेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये मेरा सिर्फ इतना कहना है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा आपसे कि जो पड़ोसी राष्ट्र का मामला है, अब पड़ोसी राष्ट्र का भारत ने हमेशा से पड़ोसी राष्ट्र का जैसा अगुवाई करने का काम किया है। बहुत सारे इस्लामिक कंट्री हैं, जो बहुत सारे इस्लामिक कंट्री हमेशा से, शिवराज पाटिल साहब हैं, स्पीकर के डेलीगेशन में हम लोग गए थे। एक बार तो वाजपेयी साहब के साथ ही हम लोग गए थे सब लोग। लेकिन हम लोगों ने हमेशा से देखने का काम किया यूएनओ में, दूसरे जगहों पर, कि सारे इस्लामिक कंट्री कभी भी कहते हैं पाकिस्तान के साथ में कभी नहीं रहा। आज हमने डिप्लोमेटिक हमारा जो फ्रंट है, हमको कहने में कोई आपत्ति नहीं है, जो हमारी रणनीति है, कूटनीति है, जो वैदेशिक कूटनीति है, रणनीति है, डिप्लोमेटिक फ्रंट है, उस पर क्या कहते हैं कि हम अपने को फेल्योर साबित किया है। हम उसमें हम फेल्योर रहे हैं। और आज नतीजा है कि जो राष्ट्र भी हमारे साथ में था, वो राष्ट्र जो है हमसे आज अलग होने का काम उसने किया है। मैं अध्यक्ष जी, मैं एक सभापति जी मैं कहना चाहूंगा, हम लोग जब बात करते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान का, मैं आज पूछ रहा था कि हमारे आर्म्स के ऊपर में कितना पैसा खर्चा होता है। कुल मिलाकर के मैं देखता हूं 20,000 से 25,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष हमारा खर्चा होता है।
20-25 हजार करोड़ रुपया पाकिस्तान का भी खर्चा होता है। दोनों देश को मिला दें तो 50,000 करोड़ रुपया खर्चा होता है। जिस देश में पीने के लिए पानी नहीं हो, जिस देश में आज भी 50 से और गैर सरकारी आंकड़ा के मुताबिक 60% लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग जीवन व्यतीत करते हों, उस देश में चाहे इस देश का 25,000 करोड़ रुपया जाए या उस देश का 25,000 करोड़ रुपया जाए, ये पैसा कहां जा रहा है? घूम फिर करके ये पैसा जाता है अमेरिका के पास में। आज कोई सुपर पावर के नाम पर आज रसा सुपर पावर नहीं है, आज एक ही सुपर पावर है, उसका नाम है अमेरिका। और याद रखिए सभापति जी, आपने सर 10 मिनट्स कहा, 10 minutes is already over. You are taking Sri Nadwar Singh's time. No sir, It's you already have assumed. given me 10 minutes. Yes, Now it complete, is 7 sir. minutes. Request you, if you could extend the time by 15 minutes, we can deal with the whole subject. Yeah. Prime Minister won't object. I will conclude, sir. Within 5 minutes, I will conclude. No, you have been permitted So, for sir, 10 minutes only. But please, sir, don't disturb. अध्यक्ष सभापति जी, मैं ये कह रहा था कि आज 3 साल के बाद वो हमारा हथियार जो है वो बेकार चला जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान है और दोनों का सौदागर जो है अमेरिका वहां बैठा हुआ है, अभी दिया है उसको F-16, हमको कह रहा है कि तुम ले लो F-17। 3 साल के बाद हथियार बेकार चला जाता है। कभी ना तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान कभी खत्म कर सकता है, ना हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान को समुद्र में फेंक सकता है। यदि दोनों में से कोई देश एक दूसरे को खत्म नहीं कर सकता है तो ये हथियार का होर क्यों चल रहा है? मैं ठीक कहा, संगमा जी ने कहा कि जब आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी तब तक नहीं आ सकता है जब तक आपका इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं होता है, जब तक आपका कॉमर्स का सिक्योरिटी नहीं होता है, जब तक आपका हेल्थ का सिक्योरिटी नहीं होता है। तो आज इस फ्रंट पर तो हम फेल्योर हैं, आर्थिक मामले पर हम फेल्योर हैं, बेरोजगारी के मामले पर फेल्योर हैं, हेल्थ के मामले में हेल्थ फॉर ऑल का नारा दिया गया, उस मामले पर हम फेल्योर हैं, हर चीज पर हम फेल्योर हैं। और हम कह रहे हैं कि हमारा नेशनल सिक्योरिटी को हम मजबूत करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि अध्यक्ष जी इससे ज्यादा विडंबना और कुछ नहीं हो सकता है। आप चले जाइए आप कह रहे हैं न्यूक्लियर टेस्ट की बात करते हैं, जापान ने कभी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। हिरोशिमा के ऊपर में बमबार्डिंग किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी का कविता हिरोशिमा के ऊपर में रुलाने वाला कविता है, हाँ कविता रुलाने वाला है। लेकिन हिरोशिमा इतना होने के बाद भी जापान ने कभी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। जर्मनी में न्यूक्लियर टेस्ट नहीं है। क्या जापान और जर्मनी किसी से कम है शक्तिशाली देश? इसलिए सिर्फ हमने देखा है रूस को कि रूस कितना पावरफुल देश था और कहां वो चला गया न्यूक्लियर टेस्ट और आर्म्स के कंपटीशन में, आज वो कहां गया है वो हमारे सामने में है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपनी भारत की ताकत को आप कम करो, हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि आप अपनी सैन्य शक्ति को कम करने का काम करो, जितना करना है आप बढ़ाओ। आपको कभी अपोजिशन पार्टी के लोग, चाहे कांग्रेस थे पावर में या बीजेपी है पावर में या यूनाइटेड फ्रंट की पावर में, कभी किसी ने नहीं कहा कि आप डिफेंस में कटौती करने का काम करो, उल्टे बढ़ाने का काम किया। इसलिए आपको जितना उसमें करना हो आप उसमें करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश का जो इकोनॉमिक फ्रंट है उसके ऊपर में हम विचार नहीं करें। इसलिए सभापति जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा, एक लाइन सर 1 मिनट मोर। प्रधानमंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि द एटमॉस्फेयर ऑफ आवर डिस्कशन वाज कॉर्डियल एंड कंस्ट्रक्टिव। तो एक तरफ से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा डिस्कशन कॉर्डियल और कंस्ट्रक्टिव था, और दूसरी तरफ से पाकिस्तान का राष्ट्रपति ने कहा कि ये जो हमारा डिस्कशन का रिजल्ट था वो 0 था और वेस्टेज ऑफ टाइम था। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान का है वो जो बात कह रहा है वो सही कह रहा है, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर मैं जरूर जवाब दें कि ये जो डिस्कशन हुआ उस डिस्कसन का क्या रिजल्ट हुआ। जो आप रिजल्ट कह रहे हो ये फ्रूटफुल डिस्कशन का रिजल्ट रहा और कोऑर्डियल रहा, ये सही है कि जो ये है इसमें कि एटमॉस्फेयर ऑफ आवर डिस्कशन वर कोऑर्डियल एंड कंस्ट्रक्टिव। यही कंस्ट्रक्टिव मींस अप्लाइड, दैट इट इज फ्रूटफुल। If it is fruitless, then how can you constructive? तो इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि दोनों प्रधानमंत्री के, चूंकि इसमें प्रधानमंत्री पाकिस्तान का कहीं उल्लेख नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री जब जवाब देंगे तो मैं जानना चाहूंगा कि ये जो हमारा डिस्कशन रहा वो कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन रहा, ये फ्रूटफुल डिस्कशन रहा,
या जो वो कहता है कि वेस्टेज ऑफ टाइम Please- है, please या जो assume your पाकिस्तान chair. का प्रधानमंत्री Please कहता conclude, है sir. कि ये जो है ये जो बिग जीरो रिजल्ट रहा, मैं ये जानना चाहता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि प्रधानमंत्री जी आप देश की ताकत को बढ़ाइए, श्री सेना नटवर के सिंह। मामले में बढ़ाइए, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं कीजिए जिससे कि देश का इकोनॉमिक फ्रंट पर हम जो चैलेंज हमारे सामने में है उसको हम स्वीकारने में असफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद।